और इसीलिए हम ये आवाज़ उठाते हैं कि वो सच, वो हकीकत जो गोदी मीडिया पब्लिक तक पहुँचने नहीं देता, हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी थ्रू, इन प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू पब्लिक तक ये बात पहुँचे। इन्होंने बिल्कुल सेंसर किया हुआ है, ना ये हमें नेशनल मीडिया पर बुलाते हैं। हमने इनको चैलेंज किया हुआ है, हमें नेशनल मीडिया के ऊपर बुलाओ, हम इनके साथ डिबेट्स करने के लिए तैयार हैं। ये कीड़े-मकोड़ों को हमारे पास भेजते हैं, फिर जब उन कीड़े-मकोड़ों को हम मारते हैं जूते, फिर उनकी चीखें इनके देवी-देवताओं को भी पार कर जाती हैं, फिर ये चीखें मारते हैं। खैर बहरहाल, यहीं मैं इजाज़त लूँगा आर्ट भाई, कश्मीरी भाई आपसे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अमन और अमान रखे। आपने बताया कि बड़ी संख्या के अंदर यूथ को उठाया गया, करीबन 2000 के करीब या 3000 के करीब लड़कों को आपने बताया कि लड़कों को उठाया गया। तो अल्लाह ताला बस नौजवान बच्चों को अपनी माँओं के पास अपने घर में वापस लेके आए जी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, आपका आमिर भाई। बस मैं ओके भाई। जाते-जाते इनको जी, culinary आर्ट को कश्मीरी में कुछ बोलना चाहता हूँ. Sumasawan sinabsan sutra special, you shouldn't speak, okay? Ich mir nach Rückwärts, बाकी आपकी मर्ज़ी है. मैं शुबिया सरबासान सुमवान की हूँ. ठीक, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आमिर भाई, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आर्ट्स भाई आपसे भी इजाज़त लेते हैं। चलिए आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया। जी, और भाई को भी सलाम कर रहे हैं जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है मेरी? मैं जी, बस जी, जी, थोड़ा श्योर भैया। सा एग्री डिसएग्री है, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि हम बहुत सी बातों से डिसएग्री कर हाँ, सकते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल, मेरा भी स्टैंड है। जी। बिल्कुल। और रही बात जो इंडियन, देखें, ये याद रखिएगा आमिर भाई कि कोई भी मुसलमान जो है एज़ एन इंडियन, के इंडिया की गवर्नमेंट की थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमेशा से मुसलमान ने बिलीव किया, अभी भी करता आ रहा है। थिंकिंग चेंज होती है कि किस गवर्नमेंट की कौन सी आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे लेके चल रहा है या फिर कोई एजेंडे को लेके आगे चल रहा है। ये हम उस मेरा सबसे एजेंडे पहला के पॉइंट साथ। था। रोर जी, भाई, मेरी स्ट्रीम का सबसे पहला पॉइंट पता क्या था? सबसे बेसिक बिल्कुल, फंडामेंटल पॉइंट वो यही था। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी में फ़र्क हो सकता है। आप बिल्कुल, गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि वो हाइजैक तो नहीं हुए किसी स्पेसिफिक बेशक, ग्रुप के लिए। वो कट्टर राइट विंग की तरफ गए हैं, लेफ्ट विंग की तरफ गए हैं या सेंटर में खेल रहे हैं। आप उसको क्रिटिसाइज़, ये मेरा पहला आज की स्ट्रीम का पहला पॉइंट ये था कि कोई बंदा अगर गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसी को या कोई पार्टी अगर कोलैब करके किसी हुकूमत के अंदर आई है और वो हाइजैक हो रही है, उसको बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ करना देशद्रोह या आतंकवाद नहीं है। बिल्कुल, मैं किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सक पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो देशद्रोही होते हैं। यानी इन लोगों ने हिंद सनातन धर्म को तो हाइजैक किया और इंडियन टाइटल को भी हाइजैक कर लिया। कि इंडियन होगा ही वो जो इनको सपोर्ट करेगा। ओह जाओ यार, क्या कर रहे हो? बिल्कुल। कितने लोग हैं जो आपको वोट नहीं डालते? कितने लोग हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं? वो सारे देशद्रोही हो गए। नहीं, क्रिटिसाइज़ तो आप कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इजाज़त देता है कि अगर आप हुँ, किसी भी गवर्नमेंट के किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, तो ये आपका राइट्स बनता है कि आप गवर्नमेंट से पूछें, ये आपका बिल्कुल हक है। और जिस तरीके से अब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो एक पुल किया हुआ है कि सीए इन पे इम्पोज़ कर दो, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खरीद के अडानी अंबानी को दे दो, ठीक है जी। ये सिर्फ़ मुसलमानों के साथ नहीं है, ये आदिवासी जो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है ना, उनकी ज़मीनों को भी देना। 5000 एकड़ ज़मीन जो असम की है, असम की ज़मीन को बाबा रामदेव को दे दी, ठीक है जी। तो हुँ, इस तरीके से कई सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, सबके साथ होती हैं। लेकिन एक तरह से मैसेज भी दिया जाता है कि लोग दिखाते हैं कि बेचारा नहीं, मुसलमान जब से 1857 में अंग्रेज़ लोग ये कहते थे कि जो मदरसे हैं हिंदुस्तान के, वो बोलते हैं कि ये नेशनलिस्ट हैं, यानी राष्ट्रवादी हैं। हुँ, आधे मिलियन से ज़्यादा स्कॉलर्स ने इस देश के लिए जान दी है। तो वो कभी देश के खिलाफ जा सकता है? नहीं जा सकता। जिस तरीके के इल्ज़ाम आज लगाते हैं ना कि देशद्रोही है मुसलमान। हुँ, मुझे मुझे आश्रम दिखाइए जिसको नेशनलिज़्म का दर्जा दिया गया। हुँ, मुझे टेम्पल्स दिखाइए जहाँ नेशनलिज़्म का दर्जा दिया गया हो। ये मैं एक आर्टिकल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं अपना पॉइंट रख दूँ कि हम कोई बेचारगी में जा नहीं रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए हमारी पूर्वजों ने जान दी है
और हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। ये हाँ। देखिए, मदरसा द नेशनलिस्ट हब ऑफ 1857, दे हिंदुस्तान टाइम की ये खबर है, ठीक है जी, वाह, के हब थे अब देख लो। जी। और ये इसलिए बात मैंने ये बात की थी 1857 से लेके 1947 तक सबसे ज्यादा फांसी, सबसे ज्यादा जेलें किस कम्युनिटी ने काटी है? आज ये कहते हैं निकलो, ये इधर जाओ उधर जाओ, इनको पता है सबसे ज्यादा फांसियां किनको मिली? बिल्कुल, सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी सबसे टॉप हम्म। में मुसलमानों ने दी है, बाकी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने दी है, लेकिन मुसलमान नंबर 1 पे आते हैं, जिनमें से 5 लाख उलमा, 5 लाख, ये छोटा नंबर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, मोर देन हाफ ऑफ मिलियन। लोग बताते हैं 10 लाख से भी ज्यादा उलमा थे, लेकिन यहाँ पे डेटा के हिसाब से हाफ ऑफ मिलियन। ये देखिए, क्लेरिक्स यानी कि स्कॉलर्स, हाफ ऑफ मिलियन मदारस, क्लेरिक्स। ये बेसिकली जी रिलीजियस मदारस के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, मौलाना, जी मुफ्ती। जी जी, ये देखें, सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द इंडिया ड्यूरिंग द वेरियस फेसेस ऑफ द ग्रेट 1857 रिवॉल्ट, अ फैक्ट ऑलमोस्ट बेरिड लाइक द म्यूटिनियर्स देमसेल्फ। कि जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंदर में 5 लाख से भी ज्यादा उलमाओं ने अपनी जानें दे दी, स्टूडेंट्स थे उसमें, बहुत सारी चीजें थी। और लोग उनसे सवाल करते हैं, क्या किसी मुसलमान ने टेररिज्म का सपोर्ट किया? शुरू से ही जो इंडिया के जो मुसलमान हैं वो टेररिज्म के खिलाफ रहे हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूं, ये एक अगर आप ऊपर कर दें, कि किसी भी मिलिटेंट्स को जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है, जो नेशनलिटी के अगेंस्ट में जाती है, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि जो मुजाहिद जो मुआहिदों को तोड़ता है वो भी इस्लाम के खिलाफ जा रहा है, कुरान के खिलाफ जा रहा है। मुसलमान ने कभी जब मुआहिदे पे आ गए तो आ गए, कभी उसके खिलाफ मुसलमान नहीं गया। ये आप पढ़िए, कितने सारे स्कॉलर ने ये फतवा दिया हुआ है। 70,000 इंडियन मुस्लिम क्लेरिक्स इशू द फतवा अगेंस्ट ISIS, तालिबान, अलकायदा, अदर टेरर ग्रुप, कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मिलिटेंट्स को ज्वाइन करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, वो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। जो भी इनोसेंट को मारता है, हमारा बिल्कुल मानना है कि वो टेररिस्ट है और बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए और उन लोगों को उतरना चाहिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। द वायर ने भी लिखा था कि व्हाई इंडियन मुस्लिम रिजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट डॉक्ट्रिन्स, क्योंकि इन सब के अंदर में एक कॉमन चीज आएगी, वो है पॉलिटिशियंस। जितने भी टेररिस्ट हमले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता ही है, और जिनकी वजह से इनोसेंट मारे जाते हैं। और कभी भी मुसलमान जो है ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में गया, ना इंडिया के अगेंस्ट में गया, ना ही जाएगा कभी जिंदगी। ऐसे बहुत सारे कश्मीरी, अब भाई ने कहा कि ऐसे कई सारे कश्मीरी हैं जो अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, और हम जहां जुल्म, बेशक उन्होंने ये बात सही कही कि कश्मीर में जो जुल्म के इंतहा है वो बहुत ज्यादा तादाद में, जिसके लिए जो है ना, हम जैसे कि हमने कहा कि हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जो आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसके हम खिलाफ हैं। आप यकीन करेंगे, वो जो रोहर भाई, वो हिंदुस्तान, जो एक्सट्रीमिस्ट, वो जो राइट विंग की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हिंदुत्व है, वो कश्मीर क्या, वो यूपी, गुजरात, बिहार, वो हर जगह पर अपना उसने दंगा मचाया हुआ है। वो तो नफरत तो हर जगह मचा रही है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ इसके बाद, जब ये 2014 के बाद जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी आई है, कश्मीर के अंदर में जुल्म बढ़े हैं, इंडियन मुस्लिम पे जुल्म बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और सिंपल सी बात यह है कि जब ये जुल्म हो रहे थे ना, पसपोरा वाला उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, आप यकीन करें, क्योंकि मैं लाइव एग्जाम्पल आपके सामने में रख रहा हूं। हिंदुस्तान के अंदर में कई सारे नॉन मुस्लिम ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, और कई नॉन मुस्लिम्स को जेल में डाल दिया गया जिन्होंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये नहीं है कि ये लोग सोचे कि हम, कोई भी हिंदुस्तानी, जो रियल हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई से संग रहते आ रहे हैं, और मेवात इसका एग्जाम्पल है। मेवात की में जाइएगा, आप हिंदू मुसलमान की यूनिटी देखिएगा वहां पे जी। तो आप जी, तो जुल्म के खिलाफ हमेशा रहे हैं, और यहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब भी जुल्म हो जाए, कश्मीर में हो या हिंदुस्तानी मुसलमान पे हो, वो हमेशा साथ में रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लैंड डिस्प्यूट का जो प्रॉब्लम है, कि वहां पे कुछ चीजें इंपोज की जानी जो नहीं की जानी चाहिए। वहां पे ड्रग्स आम किया जा रहा है, वहां पे फैशन शो करवाए जा रहे हैं, वहां के कल्चर को नहीं, आपको खत्म नहीं करना चाहिए। गुजरात के अंदर में तो आप भाई वही बता रहे थे, सॉरी मैं काट रहा हूँ। वो भाई बेसिकली हो सकता है वॉइस चेंजर की बात समझ ना आई, वो यही कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज या मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में दारू पी के आके शोर मचाते हैं मस्जिदों के सामने,
इन्होंने वहां भी वही गंद शुरू कर दिया ना। वो ये रो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई दारू पीनी है अपने घरों में, तो मस्जिदों के आगे दारू पी के आके, हमारी गलियों में आके दारू पी के दंगे मचाते हैं, और कहते हैं हमने फतह कर लिया, फलाना कर बिल्कुल, लिया, हमें आके ताने मारते हैं। तो ये जो नॉन बिल्कुल, बिल्कुल, कश्मीरी रेजिडेंट्स को वहां सेटल किया जा रहा है, ये बहुत जो है ना, एक अजीब डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है आर्टिफिशियली, ये मसला है। बिल जी, जी, जी। ये आप एक आर्टिकल शेयर करते हैं, रवीश कुमार जी का है ये। ये मैं आर्टिकल आपके सामने में लेके आना चाहूँगा। यहाँ पे देख लीजिए, रवीश कुमार जी लिख रहे हैं कि कश्मीर में ड्रग्स जो है ना, बिल्कुल पंजाब की तरह ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। ये देखें, ड्रग्स मेंस बिगर थ्रेट देन द मिलिटेंसी वी आर गोइंग ऑन ओ, पंजाब। ओहो, ठीक है? बिगर थ्रेट देन मिलिटेंसी। जी। ओहो और हो। यहाँ पे उन्होंने अपने विचार भी रखे हुए हैं, और रवीश कुमार जी वो लिखते हैं कि तो कश्मीर में अब ड्रग्स का जाल फैल गया है, आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या बन गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख का ये एक्सप्रेस में बयान छपा है। केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होने के बाद भी वहां ड्रग्स का जाल फैलाया जा रहा है। ये पूरा एक आर्टिकल जो आप पढ़ सकते हैं, वहां आप यकीन करें, गुजरात के अंदर में आप जो है दारू को बैन करवा देते हैं, बिहार के अंदर में दारू बैन करवाते हैं, जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाके हैं वहां पे आप ड्रग्स भी लेके आ रहे हैं, वहां पे आप बेहया अपने आप को तो बोलते औरतों के बारे में, देखें मुस्लिम औरतों को तो नंगा देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी औरतों को कहते हैं कि क्या ये अपनी औरतों को कहते हैं जब वो छोटे कपड़े पहनती है तो उनको प्रोस्टिट्यूट से ये लोग बुलाते हैं। ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। तो इस तरह की दोगलापंथी नहीं चाहती। आप अपनी औरत को हया और शर्म में रखना चाहते हैं, तो वैसे ही आपको दूसरी औरतों को भी हया शर्म में देखना चाहिए। तो वहां पर फैशन शो चालू करवा दी नंग धड़न, तुमने दारू शुरू करवा दी, ड्रग्स शुरू करवा दिए। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। क्या आपकी मानसिकता ये है कि वहां के लोगों को वहां के लोगों को ड्रग्स के अधीन छोड़ देना, नशेड़ी बना देना, या फिर उनको शराबी बना देना, या उनको जिनाखोर बना देना, क्या ये समाज की गंदगी है या नहीं है? क्या उसको प्रोस्टिट्यूट का अड्डा बना देना ये समाज की गंदगी है या नहीं है? इससे दूसरे आने वाली जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा सवाल है। आप बिहार में बैन करवाते हैं, आप जो है गुजरात में बैन करवाते हैं कि आप दारू नहीं ले सकते वहां पे जाके, पूरी तरह से बैन है। अगर पकड़े गए तो फाइन लगेगा, जेल में जाओगे। ठीक है जी। तो वहां पे आप काम करते हैं क्योंकि आपकी बीजेपी की सरकार है। लेकिन जहां पे जब मुसलमान का मुद्दा आता है तो वहां पे लागू कर देते हो, जैसे लक्षद्वीप में और फिर जो है जम्मू कश्मीर में। आखिर आपकी विचारधारा किस चीज पे काम कर रही है? तो हम उस जुल्म के खिलाफ हैं, जो मानसिकता आप लेके चल रहे हैं, उस मानसिकता के खिलाफ है। कोई भी दुनिया का मुसलमान हो, लेकिन कोई भी इंडिया का मुसलमान हो, कश्मीर का मुसलमान हो, वो कभी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं है। ये मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। बस यही चार चीज है मैं रखना जी, चाह रहा बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। ये तो डिटो मुझे जो कोल्ड वॉर में अमेरिकन स्टाइल था ना, कि वो बेसिकली जितने उनके खिलाफ उठने वाले कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्रीज थे, तो उनको वो ड्रग एडिक्ट करते थे। तो वहां पर फ्री ड्रग जो है वो ड्रॉप किया जाता था बकायदा। इस पर एक जर्नलिस्ट ने जब इंकशाफ किया कि CIA इसमें इन्वॉल्व है, जो बिल्कुल, CIA है एजेंसी, वो इन्वॉल्व है कि वो कैसे उन मुल्कों को ड्रग पर, कोकेन पर, हीरोइन पर लगा रही है, ताकि वो लोग आइडियोलॉजिकली थिंक ना करें, इसी तरीके से को प्रोडक्टिविटी उनके अंदर ना रहे, उनकी यूथ तबाह हो जाए। और ये इससे पहले भी बड़ी कौमों ने इस्तेमाल किया। जैसे यही वजह है कि चाइना के अंदर बकायदा ड्रग के खिलाफ बड़ी कैंपेन चली और वो कैपिटल पनिशमेंट तक पहुंचे। उसकी वजह यही थी कि उनको साफ पता चला कि चाइना को तोड़ने के लिए बेसिकली ड्रग का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी यूथ में। पंजाब का तो बिल्कुल, मामला था ही था, ठीक है, पंजाब के अंदर क्या किया गया, और उस पर भी कई डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल जाएंगी। ये अब आपने कश्मीर का जो मामला बताया, ये बड़ी एक नई न्यूज़ थी, जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने डिटो कोल्ड वॉर स्ट्रेटजी को अपनाया है, कश्मीरी यूथ को ड्रग पर डालने के लिए, और उनको आइडियोलॉजिकली वीक करने के लिए, और उनकी जवानियों को खराब करने के लिए। ये बड़ा खतरनाक इस बिल्कुल। वक्त मामला बना हुआ है। खैर, हमारे साथ आप आप वहाँ जी, के लैंड कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, जी, संस्कृति बिल्कुल। को वहाँ की खत्म करना चाहते हैं, ये तो कोई नहीं चाहेगा ना। एग्जैक्टली, अब ये हमें कहा जाता है भाई, अभी थोड़ी देर पहले वो जो आए थे वो आके कह रहे थे जी हिंदू कल्चर, हिंदू कल्चर। और मैंने 4 सवाल पूछे, हिंदू कल्चर निकल तो उसका सोर्स क्या है? तो दाएं बाएं बगले झांकना शुरू हो गए। ठीक है, उनको कहते हैं बता, जी जुबान उनसे है। पूछना,
उनसे पूछना कितनी साल पहले ये हिंदू कल्चर एग्जिस्ट करता था। आपको हिंदू कल्चर बोलना है रिटर्न में, कि रिटर्न में ये हिंदू कल्चर कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था, उससे पहले क्या एग्जिस्ट करता था? हाँ, हाँ, बिल्कुल। यानी वही मैं सोच रहा हूँ हिंदू, मैंने कहा कोई 3-4 पॉइंट बताएं हिंदू कल्चर के लिए जी। हिंदू कल्चर जी जुबान, और मैं कहा जुबान क्या, कौन सी जुबान है जी? आपकी हिंदी मरहूने मिन्नत है उर्दू की। हाँ, उर्दू मजमुआ है फारसी और अरबिक का, उससे आपको हिंदी आज मिल गई है। और बिल्कुल, जो शुद्ध हिंदी है वो तो बोल ही कोई नहीं रहा, उसका तो बिल्कुल, रिवाज ही खत्म हो गया हुआ है, वो तो बोल ही नहीं पाते, इनके ऊपर से गुजर जाती है। बिल्कुल। ये बल्कि चौथी हम क्लास के हाँ, मैं कह रहा हूँ ये अंधभक्त हो चुके हैं, जो इनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है ना व्हाट्सएप पे, या चला दिया जाता है, अच्छा पापा जी ने ये बोला है तो अब इसी पे बात होगी। जो छोड़ दिया जाए इनके पीछे। हाँ, तो ये बराबर। सारी चीज़ें तो दोस्तों आज के प्रोग्राम को, अभी है हमारे पास पीछे कुछ 2 सनातनी हैं, मैंने उनको कहा हुआ था मैं उनको लूँगा, एक काफ़िर भाई हैं और एक संजीव भाई हैं, उनको मैं लेने लगा हूँ। और प्लीज़ ज़रा आप लोग आज के प्रोग्राम को लाज़मी शेयर करेंगे और लाइक करना, मैंने आपको बताया लाइक की पावर, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही बम्पी रहा है, बड़ा ही एडवेंचरस रहा है और बड़े ही इसमें ट्विस्ट और मिस्ट्रीज़ हैं। तो हो सकता है इस प्रोग्राम की वजह से बड़े लोगों की नज़र हो के कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ये क्या करना चाह रहे हैं? ये चाहते हैं, इनकी मिसाल ये है, ये हिंदुत्व वाले पिल्ले, ये कुतूरे हिंदुत्व के, ये चाहते हैं कि ये बदमाशी करें, आतंक मचाएं और कोई इनकी पोल पट्टी पब्लिक को बताने वाला ना हो। ठीक है? तो तुम एड़ी चोटी का दौर लगाओ। मैं इसीलिए मुसलमानों तुम्हें कहता हूँ, खुदारा तुम्हें कहता हूँ, अपने चैनल्स खड़े करो, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को खड़ा करो। चंद लोगों की ये बात नहीं है, ये सच की बात है। अपने चैनल्स खड़े करो, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं तक सच पहुंचाने के लिए, क्योंकि इनका यूज किया जा रहा है, शोषण इनका किया जा रहा है, यूज बेशक, एक्सप्लॉयटेशन इनकी हो रही है। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं चैनल बनाओ, आप लोग खड़े हो जाओ, हमारे चैनल बैन करेंगे, आप लोग आवाज बनो। कल को आप लोगों के चैनल होंगे, हम आप लोगों के चैनल्स पर आकर बात कर सकते हैं। इस तरह मल्टीपल मोर्चे खड़े करो। अभी से याद रखो, बहुत देर की मगर अखीर नहीं है, तो देर सही मगर दुरुस्त सही। ठीक है? इसी तरीके से अपने आप को अपडेट रखो। माशाल्लाह रोर भाई ने बहुत सी ऐसी चीजें आज शेयर की हैं, यकीन करें मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। और इतनी डीप इंफॉर्मेशन रोर भाई ने शेयर किया, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये एक एसेट है माशाल्लाह। तो इसीलिए इस तरह आप लोग अपने आप को अपडेट रखो, चारों तरफ नजर रखो, अपने चैनल्स ओपन करो। एक चैनल ये चंद लोगों पर डिपेंडेंट नहीं, अपने अपने चैनल्स ओपन करो। ठीक है जी? ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी वजह से कर रहा हूं। ठीक है? आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, आपकी जिम्मेदारी है। सीधी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये तो ट्रेस कर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं। तो यही बात है, इंसान है ना हम, चीजें आर पार हो सकती हैं, कोई लोहे का तो नहीं बने, और जाना बेशक, भी है एक ना एक दिन। तो खुदारा अपनी कम्युनिटी के लिए तैयारी पकड़ो, इंसानियत के लिए तैयारी पकड़ो, सच के लिए तैयारी पकड़ो। मैं आज बोल रहा हूं, मगर मेरी ये आवाज आने वाली नस्लों के लिए है। आवाज हक इसका नाम इसलिए रखा था कि ये आपकी आवाज है, ये मेरी नहीं, ये फर्द की नहीं है, ये इंसानियत की आवाज है। हम्म, ये सच्चाई की आवाज है, ये न्याय की आवाज है, ये धर्म की आवाज है, ये मानवता की आवाज है। तो इसीलिए खुदारा इस आवाज में आवाज मिलाओ, शेयर कर सकते हो वो करो, लाइक मैंने आपको कहा है तो आपने लाइक जरूर करना है। इसी तरीके से अपने चैनल्स खड़े करो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी आने वाली नस्लों के लिए, कम्युनिटी के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करो, स्ट्रेटजी प्लान करो। आप लोग ये सोचते होगे हमारे कहने से क्या,
ये कोई भी सोचता रहता तो आज सच दब जाता। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु करमल्लाहु वजहहु फरमाते थे कि हीना सकत अहलुल हक अनिल हक ज़अम अहलुल बातिल अन्नहुमुल हक। जब सच कहने वाले सच कहने से रुक जाते हैं तो झूठों को ये गुमान गुजरता है कि शायद वो ही सच्चे हैं। आज अगर उन लोगों ने सोचा होता कि हमारी कौन सुनेगा, हमारी बात तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रही, हमारी तो जनाब पास कोई सोर्स भी नहीं है, हमारे पास तो कोई डाटा भी नहीं है, तो आज हम ये बात ना कर पा रहे होते। इसीलिए इस चेन को, इस इकोसिस्टम को नॉलेज के, इंफॉर्मेशन के, रिलीजन के, ह्यूमैनिटी के, सिविलाइजेशन के, सोसाइटी के, इस इकोसिस्टम को टूटने नहीं देना, इस चेन को ब्रेक नहीं होने देना। ये सोच करके आप पावर में नहीं, ये सोच करके हमारे पास अथॉरिटी नहीं, ये सोच करके हमारे पास इस्लामी रियासत नहीं, ये सोच करके शरीयत का निफाज नहीं। याद रखो, इस चीज से अगर पीछे रहे तो कल कयामत के दिन अपनी जिंदगियों का हिसाब देना होगा। हम तो अपना काम कर रहे हैं, कोशिश, आप अपना काम करो, कोशिश। लईसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, ये सांसें उसी की थी, ये जान उसी की थी, ये ईमान उसी की तौफीक थी, ये अल्फाज उसी की अता थे, ये जज्बात उसी का इजहार थे, ये गुफ्तगू उसी का जलवा है, ये अंदाज उसी का जमाल है, ये दलील उसी का कमाल है। अब बता तेरा क्या हाल है, तू अपनी बता, तू अपनी हालत का पता दे, तू अपनी खबर से मुत्तला कर। इतनी सी बात है। तो हम तो अपने हिस्से की छोटी मोटी सी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से की भी तब कहूं ना जब मेरा को काम हो। तौफीक तो उसी की है, अपने तो बस में ही कुछ नहीं। हम्म। तो इसीलिए इस वक्त जो बंदा खामोश रहेगा, इस वक्त जो बंदा किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकेगा, वो आने वाली नस्लों का मुजरिम है, ये मैं आपको बता दूं। सच, ट्रुथ, हकीकत और सत्य के फ्लो को जो बंदा आज रोकेगा, वो आने वाली नस्लों का मुजरिम है। तो तुम नहीं हो, अल्लाह किसी और को चुन लेगा, फैसला तुम्हारा। वो खालिक है, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत है। वो गनी है, हम फकीर हैं। और ये जहन में अगर बैठ गया है तो बात पहुंचेगी, तो कुछ फायदा होगा, कुछ लोग सुनेंगे। हाल है, हम उस रब के मानने वाले हैं कि जिसने हमें ये दुआ सिखाई, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, तू हमसे हमारे अमाल कबूल कर ले कि तू जानने वाला भी है, तू सुनने वाला भी है। हम तो अपने अमाल उसके सामने पेश करते हैं, लोगों के लिए नहीं, उसके सामने पेश होने के लिए। इस इत्मीनान के साथ के रात को चैन की नींद सोएं, इस एतमाद के साथ के सुबह उठ के जब खुद को आईने में देखें तो ये कह सकें कि हमने सच बोला था, हमने हक बयान किया था। हाँ, हमें रोका गया, हाँ हमें झुकाने की कोशिश की गई, हाँ हमें तोड़ने और चकनाचूर करने का फुल प्रयास किया गया, मगर मेरे मौला हम सिर्फ तेरी रजा के लिए डटे रहे। हमें जीत की कोई किरण नजर नहीं आती थी, हमें उम्मीद का कोई सहारा नजर नहीं आता था, हमें ताकत का कोई एक एहसास भी नहीं था। हम फटे हाल थे, मुफलिस थे, यतीमी में थे, गरीबी में थे, दरवेशी की हालत थी, आजजी में थे, मुनकसरुल मजाज हो चुके थे। हमें हर किस्म के ऐब और बुराइयां पाई जाती थीं, मगर मेरे मौला हमने हिम्मत नहीं आ रही थी। आखिर में तो यही है, आखिर में तो फैसला बस इसी पे है।
तो ये चीज है। काफिर भाई करके कोई आए हैं, उनको मैंने कहा था मैं ले लूंगा, मैं इनको ले लेता हूँ। जी भाई, काफिर भाई आप आ चुके हैं, स्टेज के ऊपर है, माइक अनम्यूट कर ले। काफिर करके हैं कोई। जी भाई, किधर गए? 1 मिनट ले रहा हूँ, 1 मिनट, किधर गए? हाँ जी कफीर भाई, हेलो हेलो कफीर, हेलो। आवाज रोर भाई, इनकी आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। काफिर भाई, हेलो, अनम्यूट कर लें भाई। अगर ब्लूटूथ वाला हेडसेट यूज कर रहे हो तो वो निकाल दें भाई। पता नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। चलें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और कौन थे जिनको मैंने कहा था? संजीव भाई, जी संजीव भाई आप बात कर लें, किधर गए? संजीव भाई किधर गए हैं? हेलो संजीव भाई, हेलो। सनातनी थे, मैं चाह रहा था ये बात कर लेते, काफी देर इंतजार कर रहे थे। संजीव भाई, नहीं यार, चले, ठीक हो गया, खाली हो ठीक गई हो स्टेज जी पूरी। जी। हाँ वो होनी थी। मुद्दे की बात पता है क्या है, इनको लग रहा था ये हमें चूना लगा जाएंगे। बिल्कुल। हम्म, हाँ। तो नेक्स्ट टाइम आना भाई, नेक्स्ट टाइम आना। आपकी आवाज ही नहीं निकल रही, मैं क्या करूं? मैं तो नहीं कुछ कर सकता। आवाज निकालनी पड़ती है, उसके लिए गोश्त खाना पड़ता है, उसके लिए टाइम पर सोना और टाइम पर जागना पड़ता है। दारू बेशक। पीकर किसी गटर के अंदर मुंह मारेंगे तो फिर आवाज नहीं निकलती। नापुंसकता के कारण पत्नी चांटे फेरे तो दोस्तों में मित्रों में आवाज नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसा हाँ, ही। ऐसे फिर ही नहीं आवाज निकलती। हमारे यहाँ ऐसे ही नीले ड्रम का खौफ है। हाँ, बेटियां और दीदियां जब अब्दुल की जुल्फों की असीर हो जाएं और मुस्लिम की आंखों में पड़े सुरमे की शिकार हो जाएं और तीखी नाखों और बल खाती मूछों की दीवानी हो जाएं, फिर आवाज नहीं निकलती। फिर मुसलमान के सामने आवाज नहीं निकलती। हाँ, बिल्कुल जब ऐसा ही। मुसलमान मस्टंडा अपने मसल को तेल लगाकर नजर आ जाए, फिर आवाज नहीं निकलती। हाँ, कहीं आपको ये डर तो नहीं था कि हम आपसे कुछ सवाल ना पूछ लें? मैं गारंटी कर दूं, मेरा न्योक का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी रीन्यू हुआ है, अभी अभी, मैं बता दूं पहले ही। हाँ, घी का कुप्पा मैंने साथ रखा होता है। हाँ, घी लेकिन का वो कुप्पा मेरे साथ है जी। है? मैकेनिकल होगा या ऐसे घी लगा के? मैकेनिकल। जी। इस्लामोफोब्स के साथ मैं मैकेनिकल ही करूंगा जो करूंगा। मैं अपना शरीर थोड़ी ना गंदा करूंगा। मैं बटन जी, दबाऊंगा, जी। मशीन अपना काम खुद कर देगी। बिल्कुल ऐसा ही चीते चंद्रयान 3 तक। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है कि बटन मैं किसका ऑन करूंगा और चीखें क्यों निकलेंगी। मेरा मैं नहीं, नो नो नो, मैं डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरी होती नहीं है। हाँ, मैं अपनी सीट पे वहीं से बटन बिल्कुल। ऑन टच, और चूं 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 चूं, और चीखें चंद्रयान 3 तक। हल्का सा घी के 2-3 ड्रॉप्स मैं फेंक के आ जाया करूंगा, बस फिर वापस, इससे आगे नहीं। बिल्कुल। इतनी सी बात है, शियारियां हमारे साथ नहीं करनी। इस्लामोफोब्स को हम पहले बताई दे रहे हैं, हम पुंगी बड़ी बुरी बजाएंगे। अब तक उन लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए जो हमें एक अरसे से सुन रहे हैं। हम आपको बता दें, बिल्कुल। ये प्राइवेट चैटों के अंदर ब्लास्फेमियां करने से या कमेंट सेक्शन के अंदर ब्लास्फेमियां करने से तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। हम तुम्हें बता दें, बेशक। ठीक है ना? मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर ये बात डाल दूं, बेशक। हम जब इस्लामोफोब्स के खिलाफ इस मैदान के अंदर उतरे हैं ना, तो मैंने अपनी माता जी को
लिखित में दे दिया हुआ है कि मां अब ये तसव्वुर कर लो कि एक साइड पे है गया, बिल्कुल। ये सोच के